तो गाइस चलते हैं स्ट्रिंग के नेक्स्ट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में स्ट्रिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी लेवल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इससे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें चेक करते हैं, चेक इफ स्ट्रिंग इज रोटेटेड बाय टू प्लेस। तो इसमें देखना है कि क्या स्ट्रिंग रोटेटेड बाय टू प्लेस थे, दो प्लेस से स्ट्रिंग रोटेटेड है कि नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है, गिवन टू स्ट्रिंग ए और बी द टास्क इज टू फाइंड इफ स्ट्रिंग बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग another string A by exactly two places। तो कह रहा है क्या A को exactly टू प्लेस से रोटेट करके स्ट्रिंग B के बराबर कर सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है, जैसे अमेजॉन दिया गया, अमेजॉन दिया गया तो अमेजॉन को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज दो बार रोटेट करते हैं, एक बार ए के लिए एक बार एम के लिए। दो प्लेस मतलब दो प्लेस रोटेट कर दी, अब यहां से रोटेट कर दी तो ये यहाँ पे चला गया। अब ये क्या दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल होगा तो रिटर्न ट्रू करेंगे। अब ये बोल रहा है केवल रोटेट करना है दो प्लेस से, अब ये नहीं बोला है एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं या क्लॉकवाइज, तो हमें दोनों करना है। अब जैसे यहाँ पे था अमेजॉन दिया था, कैपिटल में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे था AJONAM, ये था। तो इसमें क्या है, ये दो वाले एलिमेंट कहाँ लग चले गए, लास्ट में AM। तो ये इसके बराबर अब हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए ना? हो गया। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट किए, दो दो डिजिट मतलब दो प्लेस से, दो प्लेस टू प्लेसेस मतलब दो डिजिट रोटेट किए। अब क्या है, अगर मान लो तो ए दिया होता अमेजॉन, और यहाँ पे दिया होता, क्या दिया होता, ON दिया होता है, AMAZ दिया होता। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखिए लास्ट के दो डिजिट कहाँ आ गया है, आगे आ गए ON। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं क्या, हाँ ये है, इक्वल है। तो इक्वल है मतलब इसमें क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों देखना है, ठीक है। अब एक और चीज, अब मान लीजिए सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर को कितना भी रोटेट करोगे ए ही आएगा, फिर रोटेट करोगे ए ही, दो बार रोटेट किए तो क्या आया, सेम आया। ए में ए आया, दूसरा स्ट्रिंग दिया गया है ए, वो भी सिंगल कैरेक्टर, इसको कितना भी रोटेट करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो सिंगल कैरेक्टर को रोटेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर एन की साइज लेस देन n1 की साइज लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कैरेक्टर ए और ए इक्वल है तो ट्रू करेंगे, और ए और मान लीजिए दूसरे स्ट्रिंग में बी आ गया, दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो सिंपल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर है। तो कोड भी साथ में लिखते चलते हैं तो ज्यादा इजी होगा। तो हम क्या किए, पहले चेक करेंगे, पहले दो साइज निकालेंगे। n1 निकालेंगे क्या, स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, n1 निकल गया। n2 निकालेंगे स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ, दोनों की साइज निकल गई। अब बताइए एक कैरेक्टर है ABC, ए में है, बी स्ट्रिंग 1 में है, स्ट्रिंग 1 में है, स्ट्रिंग 2 में क्या है, और BCD है। तो अगर BCDE है, ई है, ठीक है, ई है, तो अब बताइए अगर कैरेक्टर की साइज, इसकी साइज कितनी है 3 है, इसकी 4 है, तो ये क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे, कितना भी आगे कर लो या पीछे कर लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब साइज ही सेम नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। तो पहला कंडीशन क्या होगा, इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2, तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर दिया। पहला करेक्टर ये हो गया, n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ठीक है, n1 इज नॉट इक्वल टू n2, नॉट इक्वल टू n2 ये है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, एक और चीज देखते हैं, अगर सिंगल करेक्टर है, अगर साइज n1 की 1 हो गई और स्ट्रिंग 1 की a आ गया, स्ट्रिंग 2 आ गया b, साइज तो दोनों की n1 1 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 है, लेकिन क्या कैरेक्टर को इसको दो बार रोटेट करे या 5 बार या 10 बार, ए ही आएगा, इसको भी कितनी बार रोटेट करे, बी ही आएगा। लेकिन क्या दो बार अगर रोटेट करने के बाद भी ये इक्वल है, क्या नहीं इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगा लेंगे, चेक कर लेंगे, इफ n1 इज लेस देन इक्वल टू 1 या n2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कुछ भी कर सकते हैं। इफ स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स यूज करते हैं जावा में चेक करने के लिए दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए होता, दोनों स्ट्रिंग
ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग, तब तो एक साइज के इक्वल है, तो कितना भी और भी रोटेट करो ए ही आएगा, तो सेम आएगा, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये हो गया मेरा एक साइज का। अब देखिए, अब मेन काम आता है टू साइज का या टू से बड़े साइज का। अब मान लेते हैं हमें क्लॉकवाइज भी करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। तो अमेजॉन अमेजॉन बहुत लोगों का सपना है भाई, स्ट्रिंग वन में, और स्ट्रिंग टू में दिया है AZONAM, स्ट्रिंग टू में। तो हम क्या करेंगे, एक दो वेरिएबल लेंगे। पहला वेरिएबल क्या लेंगे, क्लॉक को स्टोर करेंगे, क्लॉक स्ट्रिंग लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ये पहला दो कैरेक्टर है ना, उठा के इसको क्या डालेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, और इन दोनों को हटा देंगे यहां से। तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग वन डॉट सब स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, तो सब स्ट्रिंग में ये क्या होगा, आगे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें कहाँ से उठाना है, अगर दो आगे से हटाना है तो दो इंडेक्स या दो के बाद जितने हैं उसको पहले आगे लाना है। तो दो इंडेक्स या दो के बाद जो भी है, अगर एक इंडेक्स देते हैं सब स्ट्रिंग में, तो वो दो इंडेक्स से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक ऐड अपने आप कर देगा, अगर दो कैरेक्टर नहीं देंगे। अगर मान लीजिए बीच में मुझे करना इतना उठाना होता, तो क्या करते हैं, 1 4 नहीं देते, 1 5 देते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला जो होता है इंडेक्स, वो क्या होता है, सब स्ट्रिंग में एक्सक्लूडिंग होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सेकेंड से उठा के लास्ट तक डालना है, तो हम एक सिंगल दे देंगे, और फर्स्ट क्या करना है, स्ट्रिंग वन डॉट सब स्ट्रिंग, आगे से कितना उठाना है, आगे से कितना उठाना है आप बताओ, ए और एम उठाना है, ए और एम उठाना है। तो कैरेक्टर क्या है, जीरो, जीरो से उठाना है, जीरो वाला भी उठाना है, वन वाला भी उठाना है। तो वन वाला एक्सक्लूडिंग होता है, वन अगर डाल देंगे तो केवल ए उठेगा, वन वाला नहीं उठेगा। तो क्या डालेंगे, टू डाल देंगे, टू डाल दिए। अब टू डाल देंगे तो क्या होगा, जीरो और वन वाला उठेगा, टू वाला नहीं उठेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे स्ट्रिंग क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, ये दोनों उठ के कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या स्टोर हो जाएगा अब हमारा, AZON यहां से आ गया, और यहां से क्या आया, प्लस AM आया, तो क्या हो गया, AZONAM, ये स्ट्रिंग टू के बराबर हो गया। पर हमें क्लॉकवाइज अगर मान लीजिए स्ट्रिंग टू ऐसे दे दिया होता, ONAMAZO, AZ, ठीक है, ये दे दिया होता। तो अब क्या है, इसमें देखिएगा क्या है, हमें देखना है 0 1 2 3 4 5, लास्ट के दो कैरेक्टर हम देख रहे हैं, ओएन को ये क्या किया है, आगे लगाया, तो ओएन यहाँ पे आया, फिर AM AZ जैसे है उसको पीछे कर दिया, ठीक है। तो हमें एक्सचेंज लास्ट से करना है, तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी स्टोर कर लेते हैं, क्या पता ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, हमें पता तो नहीं है, हम यहाँ पे करके देंगे, दोनों कंडीशन चेक करेंगे। तो हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, एंटी क्लॉक स्ट्रिंग। अब इसमें क्या डालेंगे, स्ट्रिंग वन डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से डालेंगे, अब देखना, लास्ट वाला दोनों उठाना है। अब इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 5 से उठाना है, और 5 के 6 वाला उठाना है। अब इसकी साइज क्या है, 6 है, तो 6 - 2 किए तो कितना आया, 4 इंडेक्स आया, 4 इंडेक्स आया ना, ये 1 से नहीं होगा, जीरो से होगा, सॉरी, 3 4 5, 4 इंडेक्स और 5 इंडेक्स उठाना है, तो मुझे 6 - 2, अगर n1 - 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, तो 4 के आगे उठाना है। तो हम क्या करेंगे, n1 - 2 से कहाँ तक उठाना है, लास्ट तक उठाना है, तो लास्ट तक डायरेक्ट ऐसे कर दिए। फिर क्या करेंगे, स्ट्रिंग वन डॉट सब स्ट्रिंग, अब ये तो उठा लिए, हम क्या किए, n1 - 2 करके ये उठा लिए दोनों, ON उठा लिए। अब इसमें ऐड क्या करना है, जीरो से लेके 3 इंडेक्स वाला ऐड करना है। अब 3 इंडेक्स भी ऐड करना है, तो ये एक्सक्लूडिंग होता है, तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 तक अगर काउंट करेंगे, एच डॉट सब स्ट्रिंग में जीरो से लेके 4 तक देना पड़ेगा। और 4 कब आ रहा है, अगर n1 - 2 किए तो कितना आया था, पिछली बार 4 आया था, 4 से उठाए थे ON, यहाँ से उठाए थे यहाँ तक। अब हमें 4 इंडेक्स देंगे, यहाँ से यहाँ तक देंगे अगर हम सब स्ट्रिंग में, तब जाके वो यहाँ से यहाँ तक उठाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0, n1 - 2 कर, अब क्या करें, अब हमको देखें एक और चीज,
हमको ये पता नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं पता है। तो हम दोनों से कंपेयर करा लेंगे, चेक कर लेंगे। इफ स्ट्रिंग टू डॉट इक्वल्स, इक्वल्स किसके, या तो क्लॉकवाइज रोटेट के बराबर हो जाए, या स्ट्रिंग टू डॉट इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो जाए। क्लॉकवाइज अगर रोटेट हुआ तो क्लॉकवाइज के बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये होगा तो हम क्या कर देंगे, कह देंगे कि या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी एक सेटिस्फाई कर रहा है, कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है। या तो क्या होगा, या तो इसके, अब इसमें देखिए इसमें क्या बनेगा, ये देखिए लास्ट रो उठाए थे तो ओ एन बना, प्लस इसमें क्या उठाए थे, 0 से 4 तक, तो 0 से 3 वाला इंडेक्स आया, तो ए एम ए एन, ओ एन ए एम ए एन, ये क्या आ जाएगा, ओ एन ए एम ए एन, ये आ गया। तो या तो इसके बराबर हो जाए या ओ जेड ए एन, ये हो स्ट्रिंग टू, या तो ये हो या तो ये हो, तब तो ठीक है। अगर इसके बराबर होगा तब तो या तो क्लॉकवाइज होगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना रिटर्न क्या होगा, फॉल्स। कि 2 डिजिट से हम क्लॉकवाइज करें या 2 डिजिट से एंटी क्लॉकवाइज करें, नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल। इसमें पहले वाले में क्या हो रहा था, क्लॉकवाइज मैच कर जा रहा था। क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉकवाइज कैसे, ओ एन को आगे उठाएं और फिर ए एम ए जेड को पीछे ला दिए, ए एम ए जेड। तो टोटल खेल किसका है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यही दो फंक्शन का है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, और ये क्या है, सब स्ट्रिंग 2 से लास्ट तक था, सब स्ट्रिंग 2 से कर 0 से 2 तक था, और n1 - 2 था और 0 से n1 - 2 था। तो ये दोनों हमें याद करना, ये हमें समझना है, दोनों फंक्शन याद करना कह रहे हैं। ये दोनों अगर समझ में आ गया तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो आइए इसका कोड करके पहले देखते हैं। तो हम क्या किए, कोड करने के लिए हम क्या किए, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। अब कोड में देखिए, हम क्लॉकवाइज निकाल रहे थे, क्लॉकवाइज यहाँ पे निकाल रहे थे, और एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे थे, और दोनों को स्ट्रिंग 2 से डॉट इक्वल्स करके देख रहे थे, या तो क्लॉक वाइज के बराबर हो जाए या एंटी क्लॉक वाइज के बराबर। तो हम रिटर्न क्या करा रहे थे, यहाँ पे ट्रू करा रहे थे या फिर फॉल्स करा दे रहे थे, नहीं मिल रहा था तो रिटर्न, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और ये निकलेगा कैसे, ये आगे देखिए यहाँ से निकलेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से निकलेगा। तो आइए इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्या निकालेंगे, n1 n2 निकाल लेंगे। n1 इज इक्वल टू string 1 डॉट लेंथ n2 इज इक्वल टू string 2 डॉट लेंथ। ठीक है, कनेक्टेड है, ईयरफोन वही देख रहा था। ठीक है, अब चेक कर रहे थे, इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2 नॉट इक्वल टू, तो यहीं पे जब साइज इक्वल नहीं होगा तो कभी भी कितना भी रोटेट कर लो कुछ नहीं होगा, तो रिटर्न फॉल्स कर रहे थे। और अगर साइज n1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि n1 की साइज है, तो n1 n2 में जो a है या a, b है, डिफरेंट एलिमेंट है कि सेम है, डिफरेंट होंगे तो फॉल्स, नहीं तो सेम, सेम होंगे तो ट्रू। तो क्या कर रहे थे, इफ स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स यूज करते हैं स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को सेम देखने के लिए, इक्वल्स अगर होंगे ट्रू रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे ट्रू अगर इक्वल्स होंगे, वरना क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अगर एक साइज से बड़े हो तो हमें दो स्ट्रिंग निकालनी है, कौन कौन सी, स्ट्रिंग क्लॉक एक निकालनी है। अब वो क्या निकालनी है, ये देख लीजिए, क्लॉक और एंटी क्लॉक निकालनी है ना ये दोनों। तो ये क्या होगा, ये वाली होगी, ये क्लॉक ऐसे निकलेगा और एंटी ऐसे निकलेगा। तो क्लॉक निकालने के लिए क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग 1 डॉट, जब स्ट्रिंग ले रहे थे 2 से आखिरी तक, प्लस स्ट्रिंग 1 डॉट, सब स्ट्रिंग ले रहे थे 0 से कहाँ तक ले रहे थे, 2 तक। तो ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकाल लेते हैं, एंटी क्लॉक एक स्ट्रिंग ले रहे थे, तो ये स्ट्रिंग 1 डॉट, सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, लास्ट के दो, तो n1 - 2 से कहाँ से तक जा रहे थे, कहाँ तक जा रहे थे, लास्ट तक जा रहे थे, प्लस स्ट्रिंग 1 डॉट, सब स्ट्रिंग कर रहे थे कहाँ से, 0 से n1 - 2 तक।
ठीक है। और इसको चेक कर रहे थे, क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी स्ट्रिंग 2 के बराबर हो सकता है, तो दोनों से चेक कर रहे थे। तो देख रहे थे स्ट्रिंग 2 डॉट इक्वल्स किसके बराबर है, या तो एंटी के हो जाए या तो क्लॉक के बराबर हो जाए, या स्ट्रिंग 2 डॉट इक्वल्स एंटी क्लॉक के बराबर हो जाए। तो हम क्या करा दे रहे थे, यहाँ से रिटर्न ट्रू करा दे रहे थे, और ना बाहर नहीं हो रहा था इक्वल, तो रिटर्न फॉल्स करा दे रहे थे। ठीक है। अब एक चीज और, अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम जब सबस्ट्रिंग यहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे, तो सबस्ट्रिंग बीगो ऑफ एन लेता है, जितनी लेंथ हो, तो एन वन साइज थी स्ट्रिंग वन की, तो एन वन लेगा। दूसरी बार भी सबस्ट्रिंग निकाले तो दूसरे तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो भी बिग ऑफ एन वन लेगा। और एन वन कहाँ तक जा सकता है, 10⁵ तक, तो इसको एन मान लेते हैं एन वन की जगह। ठीक है। तो दो बार एन वन सबस्ट्रिंग कर रहे थे, दो ही बार कर रहे थे ना यहाँ पे क्लॉक एंटी क्लॉक निकालने के लिए, तो 2 इंटू बीगो ऑफ एन वन करने की जगह बीगो ऑफ एन लिख सकते हैं, जो कि इक्वल होगा बीगो ऑफ एन के। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बता दो, कुछ एरे क्यू कुछ लिए। अब हमें पता है दो स्ट्रिंग बनाए, एक क्लॉकवाइज बनाए एक एंटी क्लॉकवाइज, इसकी साइज क्या हो सकती है, एन वन के बराबर होगी, और ये कहाँ तक हो सकता है, 10⁵ 10⁵ मतलब एन मान लेते हैं, तो बीगो ऑफ एन साइज की ये भी होगी बीगो ऑफ एन, तो 2 इंटू बीगो ऑफ एन, जो कि इक्वल होगा बीगो ऑफ एन। अब ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है या 2 या 3 लेंथ का स्टोर करता है तो कांस्टेंट मान लेते हैं, पर ये 10⁵ तक स्टोर कर रहा है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं ले सकते। एरे स्टैक क्यू स्ट्रिंग कुछ यूज किए, हाँ यूज किए, तो बिग ऑफ एन बिग ऑफ एन। अब इसको चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है, S2 ओ शिट स्ट्रिंग ट्रू। ये तो चल गया, अंदर चला के देखते हैं। तो गाइज अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन जरूर करें, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और बेल आइकन जरूर दबा दें कि आपको कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको खुद से करने की तैयारी करें। थैंक यू।